अभी कुछ समय पहले मैंने सूरदास जी का एक दोहा पढ़ा और खुद को बड़ा नजदीक पाया उस दोहे के। आप भी सुनिए और आप भी देखिए कि आपकी लाइफ में वो इत्तेफाक रखता है कि नहीं। सूरा के मैदान में कायर फंसा है, ना भाग सके ना लड़ सके, मन ही मन पछताए। तो हम सबको जिंदगी में जब भी संघर्ष आते हैं और हमें लगता है कि लाइफ में बस ये वाला फेज निकल जाए और अगले फेज में जो है चीजें उतनी सही हो जाएंगी, पर सच्चाई ये है कि जिंदगी का संघर्ष कम नहीं होता है, बस रूप बदलता रहता है। अब मान लीजिए जब हम जॉब से पहले मेरे कुछ और संघर्ष थे और तब लगता था कि जॉब लगने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, तो वो एक तरह की परेशानी जो जॉब से पहले थी वो खत्म हुई, दूसरी तरीके की अब शुरू हो गई। तो सिंपल सा मतलब है कि जीवन का संघर्ष तो कभी खत्म नहीं होता, चाहे जो है कोई भी चीज हो, कोई किसी भी मुकाम पर हो, हर जगह संघर्ष जारी है। तो जिन भी आफतों में या जिन भी परेशानियों में आप इस समय हैं, अगर आप उनको जीना सीख गए जिस भी स्टेज पर हैं, क्योंकि हर उम्र का और हर समय की अपनी अलग परेशानियां होती हैं और हमें लगता है कि ये वाली निकल करके जब अगली वाली स्टेज आएगी तब हम शायद बहुत अच्छे से और सुकून से रह पाएंगे। 19-20 फर्क पड़ता है कुछ चीजों में, जब बाकी कोई अंतर नहीं होता। संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। तो जो जिंदगी है वो सूरा का मैदान है, कहने का मतलब सूरमाओं का मैदान है। यहाँ हर पल आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप मान लीजिए एक जगह संघर्ष से बचकर लग रहा है कि दूसरी परिस्थिति में चले जाएंगे और वहां संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि सूरा के मैदान में कायर फंसा है। वो भागकर अगर कहीं जाएगा भी ना, अगर मान लीजिए जिंदगी का मैदान ऐसा है कि आप एक जगह से भागकर दूसरी जगह जाते हैं और सोचते हैं वहां सुकून से रह लेंगे, वहां भी संघर्ष मिलेगा, वहां से छोड़कर कहीं और जाएंगे वहां भी संघर्ष मिलेगा। तो पूरी जिंदगी में इस तरीके से संघर्ष मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आप भाग भी नहीं पा रहे, उसे पता है कि भाग कर जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ, मन ही मन पछता रहा है कि यार क्यों ही मैं पैदा हो गया इस दुनिया में, क्यों ही मैं आ गया। इस तरीके के ख्याल हम सबके मन में कभी ना कभी आते हैं, मेरे में भी आते थे। अभी भी कुछ नए नए चैलेंजेस आते हैं तो लगता है कब जा करके थमेगी ये चीज। पर मुझे लगता है सच्चाई तो यही है कि ये नहीं थमेंगी। बस तुम देखो कि तुम इन चीजों को किस तरीके से डील करना सीख पाते हो, तुम कैसे जब परिस्थितियां डिफरेंट हो तब किस तरीके से रिएक्ट करते हो। स्टूडेंट्स का अपना संघर्ष है, जो जवान है जिनकी नौकरी लग चुकी है उनका अपना अलग संघर्ष है, जो वृद्धावस्था में है बूढ़े हैं उनका अपना अलग संघर्ष है, महिलाओं का अपना अलग है, बच्चों का अपना अलग संघर्ष है। कोई किसी जगह रहता है तो वहाँ एक अलग प्रकार का संघर्ष है, और कोई कहीं बहुत सही जो कह सकते हैं कि जो लोगों का सपना होता है, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स में लोग रह रहे होते हैं उनके अपने अलग संघर्ष हैं। अब मैं इस जॉब में हूँ तो कई बार समझने को जिंदगी बहुत ज्यादा मिलती है। हमें लगता है कि यार इस जगह के लोग बड़े ही अच्छे होंगे या बड़ी शानदार लाइफ जी रहे होंगे, पर उसमें भी जब कुछ लोगों की घटनाएं आती तो समझ में आता है कि उनके संघर्ष भी बस वही चले आ रहा है जो आपको लगता है कि यार मेरी जिंदगी में है, शायद फलाने बंगले में रहने वाले के संघर्ष ऐसे नहीं होंगे, उनके अपने संघर्ष हैं। जब जाओगे नजदीक तो झांकोगे। बस कुछ ही लोग हैं जो बड़े समझदार और बड़े ही जिन्होंने जिंदगी को डिफरेंट तरीके से लेते हैं, उनकी जिंदगी में संघर्ष उतना जो है नहीं दिखाई देता, या फिर वो जिंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके पीछे मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही चीज होती है कि उनकी जिंदगी को लेकर के समझ बहुत अच्छे लेवल की हो जाती है। और अगर उनसे तुम उनके पास जो भी भौतिक चीजें छीन भी लोगे तब भी उन पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी लाइफ को लेकर के और चीजों को लेकर के समझ बहुत अलग है। सिर्फ उन लोगों की जिंदगी में संघर्ष कम है, बाकी संघर्ष किसी की लाइफ में कम नहीं है। संघर्ष को कम करने का उपाय बस समझदारी है। आप समझदारी से किस तरीके से जो है चीजों को डील करते हैं। तो आप इस समय जिस भी परिस्थिति में है बस इतना करिए